तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को जो क्लास 10th साइंस में फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज से लगातार आपको इस पे चैनल पे आपको इसका वीडियो मिलते रहेंगे। साइंस का और मैथ्स का दोनों बहुत बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर आप इस पे जुड़ते हैं तो आपको बेहतरीन फायदे होंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं आपको देना पड़ेगा इसके लिए। ऑनलाइन आप बेहतरीन ढंग से सब कुछ आपको डिफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आप उस पर कॉपी पे नोट डाउन करके आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करके आपको बताते हैं कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन। आपका चैप्टर का नाम है पहला। अपवर्तन भी इसी में है, लेकिन हम लोग पहले प्रवर्तन को कंप्लीट अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे। भारतीय भवन में देखेंगे तो शायद अलग अलग इसको करके दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही बुक में इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया एक ही चैप्टर में। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक तरह से जैसे हम भी अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो प्रकाश के माध्यम से ही क्या हो रहा है, आप हमको देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे लाइट तुरंत कट जाए तो आप नहीं देख पाइएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो पूरी दुनिया क्या रहेगी, अंधेरा हो जाएगा। सूर्य नहीं निकले तो जैसे रात में सूर्य नहीं निकलता है तो अंधेरा पूरा हो जाता है, वैसे ही प्रकाश एक तरह से क्या है, कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन आपका यही हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ये एक तरह से हम लोग का माध्यम का काम करता है। उसके बाद हम लिखे हैं कि प्रकाश का गुण। प्रकाश का वैसे तो बहुत ही सारा गुण है, लेकिन हम आपको 5 गो गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये भी अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है, चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। गमन करना भी मतलब भी चलना ही होता है। प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। वो जहां से निकलता है तो एकदम सीधी रेखा में चलता है। भले आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता होगा, लेकिन वो जहां से उसका सोर्स होता है वो एकदम वहां से सीधी रेखाओं में चलता है, एकदम सीधा। थोड़ा सा उसमें कोई टेढ़ा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है, ठीक है ना। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब आपको ना पानी में भी आपको बता दें तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड पानी में होता है। उसके बाद आपका कांच में कितना होता है, तो कांच में आपको बता दें 2 इंटू 10 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पानी में आपका कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। और इधर कितना होता है, आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड किसमें होता है, कांच में होता है, ठीक है ना। तो सभी का अलग अलग होता है। मीटर पर सेकंड में लिखा गया तो 8 लिखा गया, वैसे अगर किलोमीटर में दिया जाए तो 3 लाख किलोमीटर लगभग होता है। इधर 2,25,000 किलोमीटर पानी में होता है और कांच में कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपका प्रकाश का चाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा बताया है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने प्रकाश को यहाँ से वहां जाने में कोई आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आपका है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश जो है तरंग की तरह भी और कण दोनों की तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे गुण होते हैं प्रकाश का, बट आप 5 याद रखेंगे, आपके एग्जाम में 5 ही लिखने को आते हैं। अब देखिए प्रकाश का स्रोत, सोर्स क्या होता है। जैसे सोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। जैसे मान के चले कि हमारे खाने का सोर्स कहाँ है, घर है, घर जाते हैं तो खाना खाते हैं, ठीक है ना। और आपका भी पढ़ने का सोर्स कहाँ है, कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, मोबाइल से। आज तो एक तरह से मोबाइल भी आपका क्या है, सोर्स मतलब एक तरह से माध्यम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब जहां से उस वस्तुओं का उद्गमन स्थान है, जहां से वो उत्पन्न होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सूर्य, सूर्य से भी प्रकाश मिलता है, तो सूर्य भी प्रकाश का भी क्या है, स्रोत है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य, तारे, बिजली, बिजली भी प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ बल्ब, लालटेन, ये सब क्या है,
प्रकाश के स्रोत है, इनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश को स्रोत, सोर्स के आधार पर पदार्थ को दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है कि प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य वे वस्तुएं जिनसे जो प्राकृतिक नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत। और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। जैसे कि आप प्राकृतिक स्रोत को आप लिख सकते हैं, इसमें सूर्य हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, ये सब क्या होगा, बहुत सारे। सूर्य एक तरह से कह सकते हैं कि सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ से उत्पन्न होता है लाइट, निकलता है प्रकाश। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद आपका मानव निर्मित स्रोत, जिसको मानव ने बनाया है उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। वैसा प्रकाश का वह स्रोत जिससे प्रकाश निकलता हो और मानव निर्मित हो, ठीक है ना। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपका जलता हुआ बल्ब, बल्ब जो मानव ने बनाया है, ये क्या होगा, बल्ब, आपका लालटेन, ठीक है ना, ये सब क्या है, आपके मानव निर्मित स्रोत है। अब हम लोग देखते हैं इसको इरेज करके, इसके बाद टॉपिक क्या है वो जानते हैं। हाँ, तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं इसमें जो अगले टॉपिक पे हम लोग बाकी रखे थे इसको, कि प्रकाश को आर पार, सॉरी, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। एक प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, एक ल्यूमिनस जिसको बोलते हैं और नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, हम लोग इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन, जो चैप्टर नंबर पहला क्लास 10th का चला रहे थे, उसी में का आपका टॉपिक नंबर अगला है। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसको बोलते हैं। देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वे वस्तुएं जिनसे जिनसे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, दीप्तमान या अप्रदीप्त, सॉरी, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या कहेंगे, दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सूर्य, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। लालटेन, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, दीप्तमान वस्तु है, इनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन दीप्तमान वस्तुएं हैं। अगर आपको पता रहेगा तो तुरंत टिक मारेंगे। चलिए देखिए, अगला टॉपिक क्या है, प्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं वो देखिए। देखिए, ये सब आपके टॉपिक से रिलेटेड है। क्यों, जो प्रकाश के प्रवर्तन हम लोग का मेन चैप्टर है, उसको समझने के लिए ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अप्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। मैंने जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वो किसी वो दीप्तमान वस्तुओं की उपस्थिति में वो दिखते हैं, मैंने दूसरे के प्रकाश से वो दिखते हैं। वे वस्तुएं जो नहीं दिखते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अदीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, सीधी सी बात है। जैसे कि टेबल, टेबल को अंधेरा में रख दीजिएगा, क्या प्रकाश निकलेगा उससे, नहीं निकलेगा। इसको अगर रख दे अंधेरा में, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। कितना लाइन देंगे में नहीं निकलेगा, टेबल में कितना लाइन दीजिए सूखन में, तो लाइन निकलेगा, नहीं निकलेगा। टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, बेंच, etc, ये सब क्या है, अदीप्तमान वस्तुएं, इनसे प्रकाश नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण, जैसे आप जो लाइट जलता है ना, उसमें हजारों लाखों किरणें चलती है। आपको पता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसमें से एगो किरण को लेकर आइए, मैंने प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है ना उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा गया कि प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मैंने जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। या उसको कह सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसी पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। बहुत सारे टाइप के डिफिनेशन दे सकते हैं आप। उसके बाद आपका प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। देखिए, किरण पुंज ना हम लोग देहात में बहुत सारे समझते हैं। प्रकाश की किरण जिसमें एगो किरण चलता है उसको प्रकाश की किरण, किरण पुंज जिसमें बहुत सारे किरण चलता हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारे किरण हो, किरणों के समूह को, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया। एक साथ एगो चल रही है तो उसके ऊपर किरण कहेंगे, बहुत सारा चल रही है तो उसको किरण पुंज कहेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का जो किरण पुंज है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, देखिए ये क्या होता है कि जब जब देखिए इसका डेफिनेशन तो लिखे नहीं, आप बोल देते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से आप सब समझेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलती हुई प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलती हुई बाहर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ से किरण निकलकर चारों सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से प्रकाश की किरण बाहर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है, दो किरणों के बीच की दूरी समान हो, पैरेलल लाइन जो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, वही पैरेलल बीम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इन दो किरणों के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये क्या होगा आपका समांतर किरण पुंज। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, माने एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये सब क्लियर करवाए होंगे, उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, जो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। और ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। देखिए पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, आर पार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे में कांच, मतलब अच्छा वाला कांच, जैसे मान के चलिए गाड़ी के सामने अगर कांच लगा रहता है, आप ड्राइवर देख कर चलाता है ना, तो इस पार से उस पार दिखता है कि नहीं, तो वो क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद आपका पानी, साफ सुथरा पानी नल से या कल से भर के लाइए और देखिए उसमें नीचे अगर कुछ रखा जाएगा, गंदा रखा जाता है, एक ईंट डालकर देखिए उसमें आपको दिखाई दे देता है ना, तो ये पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब होता है कि एक पार से दूसरे पार एकदम क्लियरली दिखाई दे दे, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हवा, हमारे सामने हवा है लेकिन हमारे सामने एक वस्तु दिखाई देती है ना बहुत क्लियरली, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपका पारभासी या अल्प पारदर्शी। पारभासी या अल्प पारदर्शी इसको क्या बोलते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश, मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा एक पार से दूसरी पार हो पाती है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी या अल्प पारदर्शी। मतलब थोड़ा सा पार करता है और नहीं, पूरा नहीं, मतलब 100% जिसको कहेंगे वैसा नहीं। ठीक है ना। प्रकाश की कुछ मात्रा एक पार से दूसरी पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी या अल्प पारदर्शी। ठीक है ना। जैसे कि घिसा हुआ कांच, उसको रगड़ दीजिए, घिस दीजिए उसको, तो उससे थोड़ा सा ही प्रकाश इस पार उस पार हो जाएगा। तेल लगा हुआ कागज, ये भी क्या है, अल्प पारदर्शी का उदाहरण है। रक्त, दूध, आंख की पलक, आंख आप सोए रहिए लाइट बंद रहेगा, जैसे लाइट आएगा तुरंत आपको पता लग जाएगा कि हाँ लाइट आ गया। ठीक है ना। तो ये आंख की पलक जो होती है ना, ये भी आपका अल्प पारदर्शी या पारभासी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में ही आते हैं, बोल देगा कि निम्न में से कौन अल्प पारदर्शी का उदाहरण है। तेल लगा कागज बहुत ही फेमस है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। और घिसा हुआ कांच। उसके बाद आपका है अपारदर्शी पदार्थ। ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, उससे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब थोड़ा सा कुछ हो भी नहीं करेगा, मारेंगे लाइट, एने का लाइट वो नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, अल्प पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए बोर्ड है, बोर्ड पे लाइट मारेंगे, क्या उस पार के पदार्थ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हमारे ऊपर लाइट मारिए